कौन समझेगा ज़माने में दर्द हमारे सारे, आओ तैबा को चले दर्द के मारे सारे। नज़र गुंबदे खज़रा पे पड़ी और यकसर भूल गए दुनिया के नज़ारे सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, चाचू ने आयशा को दिन में तारे दिखा दिए, नाको चने चबवा दिए। एक चाचू आयशा पे भारी पड़ गया। आयशा जो सारे टब्बर को, पूरी फैमिली को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है, एक चाचू ने उसकी कमर तोड़ के रख दी। एक चाचू की वजह से आज वो आके आईडीज़ जो हैं वो दिखा रही है कि ये 3-3 साल पुरानी आईडीज़ मेरे पीछे लगी हुई हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी कि 3 साल पहले वो आईडीज़ इसके पीछे 3 साल से लगी हुई हैं, ठीक है? लेकिन वो चाचू का नाम जो है लगाया जा रहा है कि ये आईडीज़ चाचू की हैं। तो अगर चाचू की हैं तो 3 साल पुरानी कैसे हैं? और अगर वाक़ई ही में चाचू की हैं तो फिर मैं सच कह रही हूँ कि चाचू ने आयशा को नाको चने चबवा दिए। आशा कहती है मुझे कोई तड़पाने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं कहती हूँ आशा, आपको तड़पाने वालों में एक जिनकी वजह से आप तड़पती हैं ना, एक बंदे का इजाफा हो चुका है और वो है चाचू। क्योंकि हसन भी तुम्हें तड़पाएगा नहीं। एक तुम्हें तड़पाती है समीना, एक तुम्हें तड़पाता है उमैर, दूसरी तुम्हें तड़पाती है अलीना, और तुम तड़पती हो जब आमना के व्यूज़ कम आते हैं। और अब मैदान में आ चुके हैं चाचू। ठीक है जी, तो आज चाचू और आयशा पे बात करनी है कि भाई आखिर कैसे चाचू ने तड़पाया आयशा को। तो आप सबको मैं पीछे लेके जाती हूँ, ठीक है? आप सबको मैं पीछे लेके जाती हूँ उस दिन जिस दिन आयशा 3 पिज़्ज़े, 3 थे या 2 थे, बड़े लार्ज पिज़्ज़े और एक केक एंड बेक्स की बड़े 2 किलो वाली मिठाई का डब्बा तैयार करके सुबह सुबह फ्रेश मूड में उठती हैं और अपनी अम्मा से कहती हैं कि मैं मरियम को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। आपको तो पता है मैं सुबह उठते ही अपने बहन भाइयों को कॉल करती हूँ। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। इसके दिल में क्या था वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो वो तैयार होती है और ममना को भी साथ तैयार करती है और साथ अपनी अम्मा को भी, पूरा डोला तैयार होता है, ठीक है? तब तक मरियम बिल्कुल अपने घर में सुपर फिट नज़र आ रही थी। उसको कोई मसला मसाइल नहीं था, हैप्पी थी, टनाटन थी। हसन से भी कोई शिकायत नहीं थी, सास से भी कोई शिकायत नहीं थी, 3 जो कार्टून हैं, चची शायदा चचू, उससे भी कोई शिकायत नहीं थी। सब कुछ टनाटन चल रहा था। तो क्या हुआ कि आयशा मैडम अपना काफ़िला तैयार करती हैं और मिठाई ज़िम्मे लगाती हैं अली मोमना के कि जाओ लेके आओ, क्योंकि वो भी साथ जा रहे थे। और यहाँ से ये 2-3 पिज़्ज़े मंगवाती हैं और लश-पश तैयार होके। आपको पता है ना वो लश-पश कब तैयार होती है? जब वो स्पेशल किसी से मिलने जा रही हो, तब तैयार होती है। आम रूटीन में तो उसका हुलिया आप सबको पता है ना कौन-सा होता है। मैं अब बोलूँगी तो आपको गुस्सा आएगा और मैं कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स जो है ना वो बिल्कुल भी बदतमीज़ी पसंद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे फॉलोअर्स अपने बनाए हैं जो उल्टे सीधे अल्फाज हम लें तो वो खुद आके मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं सिस्टर ऐसे नहीं। तो लिहाजा मैं अपने फॉलोअर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसा बोलूँगी नहीं। तो ये सीनियर बुज़ुर्ग लेडी उठी है और वाइट सूट ज़ेबे तन किया, वाइट सूट ज़ेबे तन करके और ऊपर दुपट्टा लेके ये लहराई बलखाई और घूम घूम के इसने दिखाया कि मैं कैसी, मेरी लुक देखो कैसी लग रही है। और ये काफ़िला बड़ी शान और शौकत के साथ, अगर ससुराल में मरियम इतनी तंग थी, अगर ससुराल में मरियम को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था या उसका हस्बैंड मेडिकली अनफिट था, तो क्या मरियम ने अपनी बहन को बताया नहीं था? क्योंकि शादी को 10-15 दिन, 12 दिन तो हो चुके थे उस टाइम, 12-15 दिन हो चुके थे। तो क्या किया आयशा ने, अपना शान शौकत के साथ इनका काफ़िला रवाना होता है हसन के घर की तरफ। उन लोगों के घर जा रही है जिनके ऊपर इसकी कभी नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि ये गरीब गुरबा को कभी इसने मुंह नहीं लगाया। और यही चची जो है इसको कभी चची को इसने कोई वैल्यू नहीं दी, क्योंकि चची इसकी नज़रों में माड़ी सी हैं, गरीब सी हैं और प्यारी भी नहीं है। और आशा का तो आपका पता है ना, स्वैग है, एक लेवल है आशा का। तो आशा ऐसे लोगों को कोई लिफ्ट नहीं करवाती। और पूरी शादी में भी वक्तन फ़वक्तन वो शाहिदा को टोंट करती हुई आपको दिखाई दी। बहरहाल तो 2 दिन हसन के घर जो उसने स्टे किया, पता नहीं हसन के घर में उस पे किसने जादू किया, किसका जादू आशा के सर चढ़ के बोलने लगा कि आशा 2 दिन बाद ही फिर अपना काफ़िला लेके रवाना हो गई शान शौकत के साथ हसन के घर। दावा धावा बोल दिया, यानी कि अपनी
नई नवेली ब्याही हुई बहन के घर बार बार कौन जाता है। सोचे, वहां पहुंच गई और वहां पहुंचकर उसने जफ्फियां डाली किसको, हसन की माँ को, और तारीफों के पुल बांधे और ये कहा कि ये फर्नीचर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हसन की माँ ने क्या कहा कि तुम्हें पसंद है तो तुम ले जाओ, कोई बात नहीं। और ये भी कहा हसन को और मरियम को दुआएं दी। जब इसने तारीफ की तो उसने कहा अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिए। ये हसन की अम्मा के अल्फाज थे। उसके बाद उसने क्या कहा मरियम बहना को, ज़रा चच्ची को तो बुलवाओ। मरियम चच्ची को बुलवाओ ना। मरियम क्या कहती, हाँ हाँ मैंने कॉल कर दी है, चाची अब भी आई क्या आई। चाची जैसे ही आई, वो चाची जो कभी भी आशा को अच्छी नहीं लगी थी, एकदम से आशा जी को अच्छी लगने लगी। और आयशा चाची की सदके वारी जा रही है, जफ्फे डाल रही है, मिल रही है और अपनी तारीफों के पुल बांध रही है और अपना सूट दिखा रही है कि चाची देखें मैं दुपट्टा शलवार कमीज पहनती हूँ दुपट्टे के साथ, देखें मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ, मैं हर वक्त वो ट्राउजर टी शर्ट में नहीं फिरती, ठीक है, मैं अच्छी खासी घरेलू लड़की हूँ। चच्ची मुझे सर से पाँव तक देखो, मैं कितनी हसीन कितनी प्यारी हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं कि उसके 1-2 दिन के बाद मरियम अपना मुंह उठा के मायके पहुंच गई। अब मुंह उठा के मायके पहुंची तो खामोशी सिर्फ यही कि भाई आ गई हूँ, कमर में दर्द है। कमर के दर्द वाला पॉइंट नोट करना है आपने। कमर की दर्द किसको होती है, अगर शोहर मेडिकल अनफिट हो तो भाई कमर का दर्द कहाँ से आ गया, बताएं ना मुझे। क्योंकि मैंने भी बोला था कि भाई नई नवेली दुल्हनों को ये मसले मसाइल हो जाते हैं और वैसे भी एज भी है, एज का भी मसला है, बुजुर्ग है, थोड़ी बड़ी एज की है, इस एज में तो 30+ आप खुद ही देखते रहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो औरत होती है 30 के बाद उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और कैल्शियम कैल्शियम को जो है ना वो बोलते हैं कि यूज़ करना चाहिए, दूध ज़्यादा पीना चाहिए और मेडिसिन इस तरह की खानी चाहिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। तो कमर दर्द लेके अपनी अम्मा के घर पहुंची और फिर हम उस दिन तो हमने लाइटली लिया था कि नहीं चले ठीक है आ गई है। बाद में फिर सब ने कहा कि हसन नहीं आया, वो नहीं आया, इसने बात नहीं की और फिर यूं बात खुली कि इसने मुतालबा कर दिया है अलग घर का। अलग घर का तो रीज़न होगा मैं मानती हूँ, लेकिन अलग घर पे सिर्फ कोई तलाक की डिमांड नहीं करता ना ना ना, ये मानने वाली बात नहीं है कि शोहर मान नहीं रहा तो बीवी कह दे कि भाई चले मेरे तेरे रास्ते जुदा जुदा। नहीं नहीं नहीं, ये इतना प्यार आशा जी क्यों लुटा रही है मरियम पर। कभी पहले आपने देखा, पिछले चंद सालों से तो वो मरियम को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती थी और हमेशा यही दिखाई देता था कि मरियम ज़िद्दी है, मरियम जो है वो अपनी मनमानी करती है, मरियम मेरी बात नहीं मानती, मरियम को मैं समझाती हूँ लेकिन बस एक ही बंदी मेरी बात, और मेरी मरियम से मेरी दोस्ती कभी नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। एकदम मरियम इतनी अच्छी प्यारी क्यों लगने लगी, बताएं। ठीक है, और उसके बाद जब मरियम आई तो हर जगह पे उसके शोहर को और चाचू को बदनाम किया गया। मैं चाचू और हसन की फेवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जो सारा जो आ रहा है जो हम देख रहे हैं। हर जगह पे जा जाके पहले तो इसने मरियम के ऊपर कीचड़ उछाला क्योंकि ये उनकी गुड बुक में रहना चाहती थी। ठीक है, ये उनकी गुड बुक में रहना चाहती थी, ये हसन और हसन की फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ये चाहती थी कि अगर मरियम जो है वो नाराज़ है भी तो उनको मतलब मुझसे वो लोग नाराज़ ना रहें। ठीक है, और इसी दौरान खान फैमिली चैनल पे कौन सा कंटेंट चला, शादी का कंटेंट, शादी का। चाचू जी की दुल्हन, मैं अब सिर्फ बताऊंगी, समझना, समझ आपने आप अपनी खुद अक्ल से काम जो है ना, आपने इशारा कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। चाचू का की वीडियोस में एकदम से, हालांकि पहले नॉर्मल फैमिली कंटेंट आ रहा था, एकदम से बहनें एक्टिव हो गई भाई की शादी करवाने के लिए। उधर मरियम जाके बैठ गई अम्मा के घर में। ठीक है, और खामोशी, फुल लंबी खामोशी। आशा ने बिल्कुल अनफॉलो नहीं किया, इस फैमिली को बिल्कुल भी बुरा भला नहीं बोला, बल्कि थोड़ा बहुत अपनी बहन को ही बुरा भला बोला। सारे पॉइंट्स नोट करते जाएं, इनकी गुड बुक में रहने की पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन जब शादी का कंटेंट चला, बहनों ने कहा हमने तो मंगनी कर दी है भाई, बहन की मंगनी, सॉरी बहन नहीं, हमने तो अपने भाई की मंगनी कर दी है, बस हो गया पक्का रिश्ता। चलें जी, पक्का रिश्ता हो गया। अब कुछ दिन गुजरते हैं तो आयशा मैडम क्या पोस्ट लगाती हैं, हम सब्र करेंगे, हम खामोश रहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
और मरियम मैडम भी क्या कमेंट्स में रिप्लाई करती है, हर बात बताने वाली नहीं होती डियर, मैं खामोश रहूँगी, मैं सब्र करूँगी। और दूसरी तरफ चाचू ने क्या स्टेटमेंट दी, सारे सुनते जाएं कि मुझे खामोश रहने दिया जाए, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैंने सच उगल दिया तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जब ये चाचू ने एक दो दफ़ा इनको प्यार से समझाया, लेकिन ये बाज नहीं आई। ये बाकी चैनल्स पे जा जाके हसन के बारे में ऊट पटांग ऐसी वैसी कमेंट्स करती रही, करवाती रही। अब ये खुद कह रही है ना कि फ़ेक आईडीज़ हमारे ख़िलाफ़ बहुत गंद बकती हैं, तो तुम भी तो फेक आईडीज़ बना के गंद बकती होगी ना। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इंसान जो खुद काम करता है ना, तो ज़ाहिर बात है उसको पता होता है कि ये काम मैं करता हूँ तो अगला भी कर सकता है। जो खुद नहीं ना करता वो किसी दूसरे पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाता, ये आपने पॉइंट नोट रखना है। तो ये खुद फेक आईडी से जा जाके इसने इतने कोई कमेंट्स किए चाचू के ख़िलाफ़, हसन के ख़िलाफ़, शायदा के ख़िलाफ़, चच्ची के ख़िलाफ़, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। तो ये क्या, हम खामोश रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर चाचू जी आए मैदान में। ठीक है, और हसन ने तो हर बात पहले दिन से क्लियर कर दी थी, पहले दिन ही उसने क्लियर कर दी थी, लेकिन असल बात अभी तक भी हसन ने नहीं बताई। वो बातें चाचू जी ने कहा कि मुझे चुप रहने दो, अगर मैं खामोश रहा तो तुम लोगों के लिए ही बेहतर है, और अगर मैं बोल पड़ा तो फिर मसले तुम लोगों को ही होंगे। वो दिन और आज का दिन आप नोट कर लें। आशा कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें चच्चू को या चची को या शायदा को नीचा ना दिखाए। पिज़्ज़े किसी काम ना आए, मिठाइयाँ किसी काम ना आई, वाइट सूट पहना किसी काम ना आया, चाची को गले लगाया किसी काम ना आया, हसन की माँ से प्यार जताया किसी काम ना आया, हसन की तारीफ़ों के पुल बांधे किसी काम ना आया। फिर क्या किया एंड पे, बहन को घर में बिठाया, बहन के ऊपर अब प्यार लुटाया जा रहा है। और प्यार भी किस तरह का लुटाया जा रहा है, घटिया किस्म का। कल आपने देखा, कल कैसे चाचू के मुंह पे उसने चपेड़ मारी अपनी वीडियो में कि मेरी बहन को किसी के कंटेंट की ज़रूरत नहीं, यानी कि जो उसने शादी का कंटेंट डाला उससे ही वो मुकर रही है कि भाई इस कंटेंट की वजह से मरियम मैडम जो है वो मंजरे आम पे आई हैं, ज़्यादा फेमस हुई हैं, 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट किए हैं। मतलब कि इतनी तड़प रही है, इतनी तड़प रही है खान फैमिली को लेके और हसन को लेके कि कल क्या कहती है कि हम तो खुद ब्रांड हैं, तुम तो बिलाल, लाइफ विद बिलाल की बहन हो, तुम्हें किसी के शाउट आउट की, किसी के कंटेंट की ज़रूरत नहीं, तुम तो सिर्फ, तुम्हें तो शाउट आउट दिया था आमिना ने तुम्हारी वीडियोस में, तो मैं आती रही हूँ कि आज तुम इस मुकाम तक पहुँची हो। ओए होए 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 होए, क्या कहने भाई। मतलब कि खान फैमिली सबसे ज़्यादा इस टाइम किसको चुभ रही है, आप सबके सामने है, वो एक ही बंदी है, वो है आयशा मोहतरमा, सीनियर बुजुर्ग लेडी, मरियम की बड़ी बहन। मरियम के रंग उड़े हुए हैं, आप खुद भी देख रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मरियम अपना जो मैके में जाके बैठ गई है जिद पकड़ के, इसके ऊपर उसको अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, जो पिछले 2-3 वीडियो जो आशा उसको बाहर ले गई, वहाँ पीने पिलाने की बातें की, फिर आमना की वीडियो में जहर पीने की बातें की, तो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसको पछतावा तो है, पछतावा तो है। अब क्या करें फिर, जिद भी है, ज़िद्दी भी हैं, लेकिन आयशा ने उसको फुल लपेट लिया है, फुल लपेटा हुआ, और उसको यही फील करवाने की कोशिश कर रही है कि शायदा चाची, हसन और चच्चू तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। अगर आज तुम इस मुकाम पे हो तो वो सिर्फ आमना, मेरी और बिलाल की वजह से हो, और बिलाल का भी नाम बस बड़ी मुश्किलों से ही आता है उसकी ज़ुबान पे। तो वो उसको पक्का कर रही है इस बात पर कि भूल जाओ खान फैमिली को, भूल जाओ हसन को, कि कोई हसन था जिसकी वजह से, जिसके नाम के तुमने लाखों के व्यूज़ बटोरे, जिसके ऊपर कंटेंट बना के तुम आज 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट किए और सिल्वर प्ले बटन के जश्न मना रही हो। भूल जाओ उन सबको, सिर्फ हमें याद रखो, क्योंकि आशा जी की खुद की दाल नहीं गली। और दूसरी तरफ चाचू जी का रिश्ता गया भाड़ में, कोई रिश्ता नहीं जी, कोई रिश्ता हुआ नहीं, ना इन्होंने करना था। वो एक फेक कंटेंट चलाया गया था किसी का मुंह बंद करने के लिए, किसी को ये फील करवाने के लिए कि भाई हमारा बंदा तो जो है ना वो, उसकी मंगनी हो चुकी है, बस तुम अब किसी और के ख्वाब से जाओ। ठीक है, और वो चच्ची जो इतनी अच्छी लग रही थी, जिसको जफ्फियाँ पप्पियाँ डाली जा रही थी, और बहन अगर घर में खुश नहीं थी तो 3-3 पिज़्ज़े लेके क्यों पहुंची, मिठाई के डिब्बे लेके क्यों पहुंची, सबको गले क्यों लगाया, सदके वारी क्यों गई, अगर इतनी बहन घर में वो बहन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी ससुराल में,
तो अब आपको आई बात समझ में। अब क्यों नहीं चच्चू जी की बहनें भाई का रिश्ता, रिश्ते का जिक्र करती। अभी ईद आई है, इन्होंने कहा था बात पक्की हो गई है, तो चच्चू जी की जो होने वाली दुल्हनिया है उसकी ईद किधर। चाचू ने अपनी बहनों के सब के एक एक सूट बनाए, लेकिन अपनी होने वाली वाइफ के लिए तो कुछ भी नहीं लिया चच्चू जी आपने। तो दाल में तो कुछ काला है ना फिर। बेबी चची, आप तो बड़ी उतावली हो रही थी, आप तो फैसलाबाद के चक्कर लगा के आ गई थी। आपके घर में तो बड़े झगड़े पड़े हुए थे कि बहन एक कहती है मैंने करवाना है, दूसरी कहती है मैंने करवाना है, तीसरी कहती है मैंने करवाना है। कोई चच्चू को इधर खींच रहा है, कोई चच्चू को उधर खींच रहा है, और आपने इतने अच्छे खासे एपिसोड बना डाले और किसी को दिखाने बताने के लिए कि भाई बीबी इधर ख्वाब मत सजाना। और वहाँ पे अब मरियम आना भी चाहे तो मरियम के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बहनों ने उसको बिल्कुल नहीं आने देना। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मरियम साईं का घर बर्बाद हुआ तो दो ही बंदों का इसमें अहम रोल होगा, वो है आमना, आयशा और इसका भाई अली। तीन, क्योंकि अली भी नहीं चाहता कि ये अपना घर में खुश रहे, उसकी नीयत में भी खोट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोशिश कर रही हैं कि ये घर वापस ना जाए वो है आमना और आयशा। इसीलिए तो आजकल उसकी माँ का मुंह लटका होता है और आयशा के साथ अम्मा की अनबन बनी हुई है। आप सब लोग ये बात नोट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं किस हद तक पहुंची हूँ, किस हद तक मेरा तजिया दुरुस्त है, आपने कमेंट्स में बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।